लोगों ने पढ़ा है। जैसे संख्या पद्धति होती है, जैसे कि एक 0 नंबर है, 0 नंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो हम कैसे जाएंगे आगे की ओर, नंबर पॉजिटिव, 1 2 3। और अगर कोई पीछे की ओर जाएगा तो पीछे की ओर कैसे जाएंगे, नेगेटिव से, माइनस का 1 2 और 3। ये संख्या पद्धति होती है। जैसे मैंने एक इसके बारे में एक वीडियो भी बनाया संख्या पद्धति के बारे में 10th क्लास का, जिसमें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। और इसमें एक जैसे होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वो नंबर हैं जो 0 से स्टार्ट होते हों, जैसे कि 0 1 2 एंड 3 4, ये सारे नंबर कैसे होते हैं, होल नंबर्स। और इंटीजर्स, वो पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक नंबर, पूर्णांक जैसे इंटीजर्स होते हैं, जैसे नेगेटिव भी जा सकते हैं और पॉजिटिव भी आएंगे, दोनों साइड नेगेटिव और पॉजिटिव होंगे, वो कौन से होंगे, इंटीजर्स। और परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं जो नंबर्स जैसे p/q के फॉर्म में आता है, p/q के फॉर्म में आएगा, वो कैसे होंगे अपने परमेय संख्या, इनको वो अपन रैशनल नंबर्स बोलेंगे। और अपरमेय संख्याएं होती हैं, अपरमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जैसे कि √2 √5 पाई, ये सभी किसमें आएंगी, अपरमेय संख्याओं में। तो इसमें एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल का क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कुछ सत्ता सत्य पूछे गए हैं, इसमें ट्रू फॉल्स हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है। अगर उसने पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, ये कैसे नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्या हैं। एवं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन, ये कैसे नंबर्स होते हैं, ये होते हैं प्राकृतिक संख्या। तो उसने क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है क्या, ये कैसा हो गया, असत्य हो गया, इसको बोलेंगे फॉल्स है, ये कैसा, असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट उसने बोला है सेकंड वाला, प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, उसने वो प्रत्येक पूर्णांक बोला है, पूर्णांक जैसे कि प्लस प्लस जा रहे हैं, सारे प्लस माइनस हो रहे हैं, तो क्या पूर्णांक, तो परमेय संख्या हो सकती है क्या, परमेय संख्या बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर है, चाहे प्लस में आए या माइनस में आए, जैसे कि माइनस का 2 आ गया, तो इसके नीचे अगर हम 1 लिख देंगे तो 1 लिखने पर तो ये परमेय संख्या बन गया। तो उसने ये तो पूछा है कि परमेय संख्या हो सकता है कि नहीं, इंटीजर्स तो बिल्कुल हो सकते हैं परमेय संख्याएं। और कोई भी 3 ऐसे माइनस का 3/5 दिया है, तो ये भी कैसा हो गया, परमेय संख्या बन गया। तो ये कैसा हो गया, सत्य हो गया, इसको सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है वो सत्य है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होता है। अब थर्ड वाला, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, वो कैसी परमेय संख्या है, एक पूर्णांक होती हैं। अब उसने पूछा एक पूर्णांक होती हैं, एक पूर्णांक होती हैं क्या, ये भी कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक परमेय संख्याएं कैसे होती हैं, पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। 0 एक परमेय संख्या है। अच्छा, 0 क्या परमेय संख्या हो सकती है क्या, 0 बिल्कुल हो सकती है परमेय संख्या। देखो, अगर मैं 0 लिख दूं, 0 क्या 0 एक 0 हो गया, अगर 0 के नीचे अगर मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 5, तब भी 0 है, इसके नीचे लिखूंगा तब भी कैसे हो गई, परमेय संख्या होगी सारी। 6 लिखूं तो इसको बोल सकते हैं हम कि यह परमेय संख्या है। क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल। 0 कैसे हो गई, 0 एक परमेय संख्या है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां p/q कैसे हो जाएंगे, एक पूर्णांक हो जाएंगे, बिल्कुल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है उसने, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अच्छा, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल का एक क्वेश्चन कराया था, सेम उसी की तरीके से क्वेश्चन करना है। जैसे 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या ज्ञात करना है। 3 और 4 के बीच परमेय संख्या कितनी ज्ञात करना है अपन को, 6 परमेय संख्या ज्ञात करना है।
6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो मैंने 3 और 4 के बीच में बोला, तो इसमें क्या कितना बोला है, उसने बोला 6 संख्याएं। अगर 6 संख्याएं दी गई हैं, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है, तो अपन क्या, मैंने क्या बताया था पहले कि इसमें एक नंबर बढ़ के लेना है हमें। जैसे कि 3, 3 और 4 इन दोनों को थोड़ी थोड़ी दूरी पे लिखो। 6 दिया है तो इसमें क्या करेंगे, जितने नंबर का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतने नंबर का नीचे डिवाइड करेंगे। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, जितने का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे उतने का डिवाइड। अब दोनों का मल्टीप्लाई करो तो दोनों कितना हो जाएंगे, ये 21/7 और ये कितना हो जाएगा 28/7। अब देखो 6 परिमेय संख्या पूछी थी उसने, 6 परिमेय संख्या कितनी हो जाएंगी, एक तो 22 हो जाएगी 7, 23 हो जाएगी 7, 24 7, 25 7, 26/7, कहां तक जाएंगे 28 तक, 27/7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 हो गए 6। अच्छा, इसके बाद में उसने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अब दोनों के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करेंगे, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने क्या बताया था, इसमें एक नंबर का क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर। जैसे 5 बोला है तो 6 नंबर का ही मल्टीप्लाई करना है और 6 नंबर का ही डिवाइड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड 3/5, तो मैंने लिखा 3/5 और थोड़ी दूरी पे क्या लिख दिया मैंने, 4/5। अब उसने कितनी परिमेय संख्या पूछी है, 5 परिमेय संख्या पूछी हुई है। 5 परिमेय संख्याओं के लिए क्या करूंगा मैं, एक नंबर बढ़ा के ऊपर 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड। इसी प्रकार इसमें करूंगा 6 का मल्टीप्लाई और 6 का डिवाइड। अब दोनों का मल्टीप्लाई करा, इनके क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। नीचे का हर जो दिया है डिनोमिनेटर दोनों के सेम होना चाहिए, दोनों के सेम हो जाएंगे क्या, तो इसका कितना आ जाएगा 18 अपॉन का कितना आ जाएगा 30 और इसका कितना आ जाएगा 24/30। दोनों के बेस सेम है, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो चुके हैं तो इसके बाद में क्या करेंगे, 18 आ गया, 18 के बाद कितना आएगा 19 आएगा, 19/30। 20 आएगा, 20/30। 21/30 और इसके बाद में क्या आएगा 22/30। 23/30। कितने पूछे हुए उसने, 5 5 पूछे, 5 परमिशन क्या निकाल दी हमने। अच्छा, इसके बाद में उसने बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं। नीचे जो कथन दिए गए हैं वो सत्य हैं कि असत्य हैं, ट्रू या फॉल्स बताना है। आगे उसमें क्वेश्चन में या कारण के साथ में उसका उत्तर बताना है और जो कारण है उसका एक्चुअल, उसके साथ में उसका आंसर देना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अच्छा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स होती है। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 2 3 4। तो इसमें क्या उसने बोला पूर्ण संख्या है, क्या ये पूर्ण संख्या है इसमें। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं, होल पूर्ण संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या अभी बताया था मैंने, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो प्राकृतिक संख्या क्या पूर्ण संख्या हो सकती है, हो सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कि ये कैसा हो गया हमारा, सत्य है, ट्रू है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है सेकंड। सेकंड में उसने बोला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जब प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होते हैं, प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक कौन से होंगे, या तो माइनस से शुरू, माइनस और माइनस से जीरो जाएंगे, जीरो से क्या जाएंगे प्लस जाएंगे, प्लस जाएंगे। जैसे कि इंटीजर्स, इसको इंटीजर्स बोलते हैं। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो सकते हैं क्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3। पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस का 3 माइनस 1 1 2 होते हैं। तो ये कैसे हो जाएंगे, ये कैसा हो जाएगा अपना सेकंड वाला कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स है ये। अच्छा, नेक्स्ट वाला दिया है उसने थर्ड वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
क्या ये सही है क्या? प्रत्येक परमेय संख्या, मैंने परमेय संख्या के बारे में बताया था। परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या होती हैं जिनको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि p बटे q के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? जैसे मैंने लिखा 3/5। उसने पूछा क्या एक पूर्ण संख्या होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या 0 से 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट होती है, तो ये क्या हो जाएंगे? अपरिमेय संख्या होती है क्या? वो सॉरी, परिमेय संख्या होती है क्या? नहीं होती है। तो इसको क्या बोलेंगे? ये भी कैसा हो गया? अशक्त। इसके बाद में 1.1 जो एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं।